लेकिन अभी जो हाइप क्रिएट की गई है कि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, शॉर्टेज है, उसकी क्या रियलिटी है? इस साल 2000 वर्क परमिट सीजनल वीज़ा जो हैं वो फिनलैंड ने अलाउ किए हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बहरिया। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो कंट्री जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में है, न्यूज़ में, यूट्यूब्स पे हर जगह बात की जा रही है, फिनलैंड के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो क्योंकि ये एक शेंजन कंट्री है तो यहाँ का वीज़ा मिलने के बाद आप 27 कंट्रीज़ में भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। 95% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। तो अगर आप फिनलैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेनिफिटेड है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए और वीज़ा की टाइप्स को स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिनलैंड वो कंट्री जो इस दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है, जहां जाना हर एक का ड्रीम हो सकता है। लेकिन क्या जो प्रोग्राम्स आपको बताए जा रहे हैं, क्या इसमें वाकई सदाकत है या सिर्फ ये एक फेक मार्केट क्रिएट की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और एजेंट्स अपनी फीस इकट्ठी करें? तो चलिए इस हकीकत पे रोशनी डालते हैं और आपको बताते हैं कि फिनलैंड में कौन से वीज़ा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और कौन सी फेक हाइप क्रिएट की जा रही है फिनलैंड के वीज़ास के हवाले से। फिनलैंड ने बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। अगर आप फिनलैंड माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर आप फिनलैंड में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी अलग से वेबसाइट है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वक्त वीज़ास के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी वीज़ा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीजनल वीज़ाज, उसके बाद हम बात करेंगे बूस्ट टैलेंट प्रोग्राम की। इसके अलावा हम वहाँ पे वर्क परमिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तरीका है, आपके पास स्टडी के साथ आप जा सकते हैं फिनलैंड। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10,000 यूरो भर सकते हैं तो टेम्पर यूनिवर्सिटी है, ऑल्टो यूनिवर्सिटी है, बहुत सी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगी। स्टडी वीज़े पे आप जा सकते हैं फिनलैंड। दूसरा तरीका है सीजनल वर्क वीज़ा। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश ये अलाउड हैं और 3 से 9 महीने का ये वीज़ा होता है। इस साल फिनलैंड ने 2000 से ज़ायद लोग जो हैं वो वर्क परमिट इशू करके सीजनल वीज़ा पे बुलाए हैं। आपको पता है कि फिनलैंड में सर्दी होती है तो पूरी दुनिया वहाँ पे आ जाती है एज अ टूरिस्ट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, होटल्स चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट के लोग चाहिए होते हैं, क्लीनिंग के लोग चाहिए होते हैं, तो एग्रीकल्चर के लोग चाहिए होते हैं, सब्जी उगाने वाले, फूड पिकिंग वाले। तो ये सब के सब कैटेगरीज जो हैं ये सीजनल वर्क वीज़ा में आती हैं। होटल मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, टूरिस्ट में 382 यूरो के अंदर ये मिल जाता है और ये 3 से 9 महीने के लिए होता है। आप काम कर सकते हैं वहाँ 3 महीने का, 6 महीने का। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिए और अप्लाई कीजिए। इस साल जितने भी लोग गए उसमें एक भी पाकिस्तानी ने अप्लाई नहीं किया, एक भी बंदा वहाँ नहीं गया सीजनल वर्क वीज़ा पे। पहला बेस्ट तरीका आपके पास स्टडी का, दूसरा सीजनल वर्क वीज़ा। तीसरी बेस्ट कैटेगरी जिसमें फिनलैंड आपको फॉरेन रेजिडेंसी दे देता है वो है IT जॉब्स। आपके साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉब्स की वो सारी वेबसाइट शेयर कर देती हूँ जहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हैं। IT की जॉब सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए। पाकिस्तान में तो इसकी एम्बेसी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा दुबई। अगर आपको जॉब लेटर मिल जाता है दुबई में जाइए, वहाँ सीधा जाके रेजिडेंस परमिट लेके वापस आइए और फिनलैंड चले जाइए। अगर आप 4 साल फिनलैंड में रह लें तो आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, आपको वहाँ पे वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो उन लोगों को मिलते हैं। पढ़ाई फ्री हो जाएगी, हेल्थ फ्री हो जाएगी और इसके अलावा सोशल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप IT के प्रोफेशन में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, ब्लॉकचेन में हैं, AI ऑप्स के अंदर हैं या SEO के अंदर हैं तो आप बड़े आराम से IT की जॉब पकड़ें और सीधा वर्क परमिट अप्लाई करें और फिनलैंड पहुंच जाइए। अगर आप IT प्रोफेशन के अंदर हैं तो वीज़ा हासिल करने का ये बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा 2 आसान तरीके और हैं। एक इनका है स्टार्टअप रेजिडेंस परमिट। आपकी जॉब है या अगर आपका बिजनेस है
इनकी जो एसोसिएशन है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके बिजनेस स्टार्टअप अप्लाई कर दीजिए। आपका जो फाउंडर होगा उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, कोई वीज़ा नहीं, आप वहाँ जाके 3 साल के लिए रहिए। अगर आपकी स्टार्टअप की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब कंप्लीट नहीं है तो आप, और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट भी है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका फास्ट ट्रैक में प्रोसेस होता है, इसका जवाब 2 हफ्ते में आ जाता है। आपकी कोई भी IT कंपनी है, आज अप्लाई कीजिए, 2 हफ्ते बाद आप फिनलैंड से मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ये टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम जो अभी लॉन्च किया है, 2023 में लॉन्च किया था, 2024 में भी ये ऑन प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे टैलेंटेड फॉरेनर्स को हायर किया जा रहा है जो कि बहुत ही स्किल्ड हैं। वो स्टूडेंट्स जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से अभी फारिग हुए हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं या एजुकेशन जो है उनकी अभी कंटिन्यू है, लेकिन वो अपनी उस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं या बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, उन लोगों को ये कंपनीज और गवर्नमेंट सिर्फ हायर कर रही है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फॉरेनर्स को बाहर से बुलाया जाए, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा टैलेंट है जो कि उनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, तो ऐसे फॉरेनर्स टैलेंट को भी फिनलैंड जो है वो इस वीज़ा के थ्रू बुला रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देती जाऊं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ जाते हैं तो C और D टाइप को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट पे। अगर आपको वहाँ जाके कोई जॉब मिल जाती है, जॉब लेटर आपके पास आ जाता है, तो आप अपने इस वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 1 साल तक के लिए। तो वो लोग ये पूछ रहे थे कि जी हम लोग वहाँ एज अ टूरिस्ट जाएं और क्या हमें वहाँ जाके अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाने की ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ, आपके पास है। अगर आपको वहाँ जाके जॉब लेटर आपको मिल जाता है, जॉब ऑफर आपके पास होता है, देन आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। ये जो हाइप क्रिएट की जा रही है, इसकी पीछे क्या सदाकत है? जो बेसिक वीज़ाज थे फिनलैंड के वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। स्टडी वीज़ा बेस्ट वीज़ा है, उसके बाद सीजनल वीज़ा है जो कि हम जैसे लोगों के लिए है जो जाते हैं, कमाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके अलावा फिनलैंड जो है 2 अदर वीज़ाज आपको दे रहा है, एक स्टार्टअप वीज़ा और एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा। इसके अलावा अगर कोई वीज़ा मार्केट में आता है तो उसकी पहले पूरी रिसर्च की जाती है। जैसे अब से कुछ 5 माह पहले एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि जी फिनलैंड ने बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो लॉन्च किए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, सदाकत है इस बात में, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी है कि 11 न्यू कंपनीज ओपन की गई थी जिनमें कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, और ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए थे, उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में काउंट होते हैं। ये वीज़ाज उन लोगों के लिए थे और उन्हीं को इसमें जो है वो जॉब्स दी गई थी। इसके अलावा कंपनीज को अगर फॉरेन टैलेंट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड होना, बहुत ही स्किल्ड होना ज़रूरी होता है, और तब भी उस केस में भी यही हुआ था कि बहुत ही स्किल्ड पर्सन को उन्होंने सिलेक्ट किया था, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। इसमें सारा एक्सपेंस जो था वो कंपनी और गवर्नमेंट ने बेयर किया था। फिलहाल आज की डेट में ऐसा कोई वीज़ा लॉन्च नहीं हुआ। ये जो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि फ़िनलैंड के बहुत ज़्यादा वीज़ाज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 5 दिन में आप फ़िनलैंड पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सर्च कीजिए आप किस प्रोग्राम में फॉल करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसको देखते हुए उस प्रोग्राम में आप अप्लाई कीजिए और फिर आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। अगर आप एजेंट्स के पीछे निकल पड़ेंगे और बस उन्होंने बोल दिया और आपने अप्लाई कर दिया, इस तरह से सिर्फ आप अपने पैसे ही ज़ाया करेंगे, वक्त ही ज़ाया करेंगे, और एजेंट्स जो हैं वो अपनी जेबें भरते जाएंगे। आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू फिनलैंड की जो रियलिटीज़, फिनलैंड की जॉब से रिलेटेड जो रियलिटीज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्क्लोज़ कर दी हैं। आई होप सो कि अब आप एजेंट्स के चुंगल से अपने आप को बचाने में किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़े अरसे के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास सीजनल वर्क वीज़ा का ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। वहाँ पे 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, इंग्लिश और फिनिश। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको फिनिश भी आनी चाहिए।
जॉब्स के लिए मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में जॉब्स के लिंक्स सेंड कर दिए हैं, जहां से आप जिन वेबसाइट को यूज़ करके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फिनलैंड की वो सारी वेबसाइट्स भी नीचे दे दी हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स आपको नीचे मिल जाएंगी। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हैं जो मैं डिस्कस करूं। इसके साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो बहरिया टाउन से रिलेटेड है, या इमिग्रेशन से रिलेटेड है, या बिजनेस से रिलेटेड है, या आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, इस चैनल पे आपको मिलती हैं, आप देखते हैं और इसे लाइक भी करते हैं। तो काइंडली मेरी इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हकीकत से आगाह हो सकें, चाहे वो हकीकत बहरिया टाउन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी और तरह की मार्केट में हाइप क्रिएट की जाने वाली और चीज़ों के बारे में हो। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।